हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 जो होने जा रहा है, उसमें कौन सा ऐसा पेपर है जो गेम चेंजर बन जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे केवल जीएस वन ही पढ़ना है, जीएस वन ही हमारे प्रीलिम्स को निकाल सकता है। कोई पर्सन बोलता है कि सीसेट हमें ज़्यादा पढ़ना है, जीएस वन तो हम निकाल लेंगे। तो देखो, एक बुद्ध जी ने एक मार्ग बताया था, मध्यम मार्ग। तो आपने कई बार सुना होगा कि भाई, कि कुछ लोगों का प्रीलिम्स में जीएस वन बहुत अच्छा पेपर हो गया है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 130 के आसपास, लेकिन सीसेट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं जो मार्क्स चाहिए। लगभग 34% मार्क्स चाहिए, क्वालिफाइंग जो पेपर है वो नहीं निकल रहा है। तो तभी बुद्ध जी ने एक मध्यम मार्ग दिया था कि आपको बैलेंस होके पढ़ाई करना है, कि ऐसा नहीं कि आपने जीएस वन पढ़ रहे हो और सीसेट पढ़ ही नहीं रहे हो। तो जीएस वन पर आप फोकस करो, लेकिन इतना तो पढ़ो कि सीसेट भी आपका निकलना चाहिए। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो 2025 को प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जीएस वन तो आपने पूरी साल पढ़ा है, लेकिन सीसेट कम से कम आप 10 टेस्ट लगा के जाओ सीसेट के, या आप पीवाईक्यू लगा लो कि पिछले 10 साल का सीसेट पेपर उठाओ और उसको लगाओ। क्या आपका 100 में से आप देखोगे कि सीसेट में हम बात करते हैं कि सीसेट में 100 क्वेश्चन आते हैं, समझ गए, और जीएस में आप देखोगे 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जितने अच्छे ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे उतना अच्छा है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं सीसेट में, तो सीसेट में 100 में से आपके नेट 34 क्वेश्चन सही होने चाहिए, नेट नेगेटिव हटाने के बाद। तो जब आप टेस्ट दे रहे हो तो क्या 34 नेट क्वेश्चन सही हो रहे हैं? मतलब आपके, मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम 40 नेट क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। ये नहीं कि बाउंड्री पर आप बैठे हो कि चलो ठीक है भाई, हम 34 ही क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, बहुत है। तो कभी कभी एक भी क्वेश्चन डिलीट हुआ या कुछ भी हुआ तो आप एक तरीके से आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा, और आपका कितना भी अच्छा इसमें मार्क्स है जीएस में, हो सकता है कि 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन जो हैं उसमें से आपके बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो रहे हो, 100 क्वेश्चन सही हो रहे हो, मार्क्स आपके 130 135 आ रहे हो, लेकिन जब तक सीसेट नहीं क्वालिफाई होगा आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका जीएस अच्छा है, समझ गए, और जीएस तो अच्छा करते रहना ही चाहिए क्योंकि मेन कंपटीशन तो यहीं पर डिसाइड है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनका जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहा है लेकिन सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो करना क्या है, आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, सिंपल प्लानिंग मैं बताने आया हूं आपको। तो कम से कम करना क्या है कि आपको सीसेट के कम से कम आपको 10 एक तरीके से 10 पेपर लगा के जाना है। 10 पेपर आप लगा सकते हो पीवाईक्यू, समझ गए। पिछले साल के जो एक तरीके से क्वेश्चंस आए, आप उन 10 पेपर्स को लगा लो, उन 10 पेपर्स को लगा लो। ऐसे ही आप मान लेते हैं कि आप जीएस की तैयारी कर रहे हो, जीएस, तो उसके लिए कम से कम आप 20 टेस्ट, कम से कम 20 टेस्ट सीरीज लगा के जाओ। 20 टेस्ट आप लगा के जाओ, कि 20 टेस्ट आप लगाओगे तो उसमें बहुत सी आपकी प्लानिंग हो जाएगी। प्लानिंग किसकी हो जाएगी? पहली प्लानिंग ये हो जाएगी कि हम जो टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जीएस में 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में से हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो पहले तो ये समझ में आ जाएगा कि 150 क्वेश्चंस में से वो एक्स नंबर क्या होगा। जैसे मेरे लिए ये एक्स नंबर 130 से लेके 135 तक होता है, समझ गए। ये मेरा नंबर है कि मैं अटेम्प्ट जो मेरा रहता है 130 से लेके 135 तक मैं अटेम्प्ट करता हूं। पहली प्लानिंग तो ये। दूसरा क्या है, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी कि आप 2 घंटे में आप क्या कर रहे हो, 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो और अच्छे से उनको सॉल्व करके ओएमआर सीट में भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो? नहीं भर पा रहे हो तो आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तीसरी भाई साहब, हम बात करते हैं 20 टेस्ट लगाओगे तो आप स्पीड सही करोगे, आपकी प्लानिंग अच्छी होगी कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करें। तीसरा, ये क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सीख जाओगे कि क्वेश्चंस पढ़ने का तरीका क्या होता है, कि क्वेश्चंस जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें गलत पूछा है या सही पूछा है, गलत या सही, ये पढ़ना सीख जाओगे। बहुत से लोगों को क्या है, क्वेश्चन आ रहा है लेकिन उन्होंने क्या किया, उसमें पूछा गया था कि गलत ऑप्शन बताओ, लेकिन वो सही ऑप्शन लगा के आ गए। उसमें नॉट लिखा है लेकिन नॉट उसको ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी जो पेपर आप कर रहे हो उसमें बहुत सी चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, और वो तभी ध्यान दे पाओगे जब आप यहां पर प्रैक्टिस करके जाओगे।
जब आप एक तरीके से बोला जाता है कि युद्ध में वही लोग पसीना कम बहाते हैं, जो भाई साहब खून कम बहाते हैं, जो एक तरीके से प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं। तो युद्ध में आपको खून कम बहाना है, एक तरीके से रियल पेपर में आप चाहते हो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो, आपके अच्छे मार्क्स हो, तो अभी प्रैक्टिस करके जाओ ना कि जीएस के कम से कम 20 टेस्ट लगा के जाना है। कम से कम बता रहे हैं, आप 30-35 लगा के जाओ तो अच्छी बात है। और सी सेट के 10 पेपर लगा के जाओ पीवाईक्यू, तो 10 पेपर आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 100 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पा रहे हैं। मैं बताऊं, आपका कम से कम 100 क्वेश्चंस में से नेट आपके 40 से 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये टारगेट बनाओ। ये नहीं कि आप टेस्ट में देखो सही कर रहे हैं 35-36, आपको लग रहा है कि नहीं अब तो निकल जाएगा, लेकिन रियल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन टफ आ गया और आपका 34 क्वेश्चन सही नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? बहुत दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो आपको करना क्या है, तो हमारा यही आपको बता रहे हैं कि सी सेट जो है, सी सेट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है सी सेट? तो सी सेट को कैसे निकाल सकते हो? तो सी सेट को निकालने का आप देखो, सी सेट में पूछा क्या जाता है। पहली बात आप देखोगे हिंदी, समझ गए, हिंदी पूछा जाता है, हिंदी। और दूसरा आप देखोगे इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश, समझ गए। इंग्लिश में आप देखोगे एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, हिंदी में भी आप एक तरीके से विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, पैराग्राफ्स हो गए। तो हिंदी में भी पैराग्राफ्स आते हैं और उनके क्वेश्चन पूछता। सबसे सरल यही होता है, बिना पढ़े आप इसको सही कर सकते हो। आप अभी आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपने 6 से लेके 10 तक अच्छे से पढ़ाई की है, पैराग्राफ्स आप इंग्लिश के भी पैराग्राफ्स आप पढ़ोगे, आंसर निकाल लोगे। तो आप देखोगे, तीसरा आप देखोगे कम्युनिकेशन स्किल। हमारी वीडियो कई जगह पढ़ी है कम्युनिकेशन स्किल पर। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आप देखोगे यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। या तीनों पोर्शन को मिला लिया जाए तो इन तीनों पोर्शन से हम बात करें, कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी इसी का ही पार्ट है। डिसीजन मेकिंग बहुत सरल होता है। डिसीजन मेकिंग में कि कोई आप डिसीजन ले रहे हैं, उसमें 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप कौन सा आपका सही डिसीजन होगा। तो वो थोड़ा अधिकारी कैसे दिमाग लगाता है उसकी तरह आपको दिमाग लगाना है। तो आप देखोगे इन 3 ही सब्जेक्ट से 100 में से आप देखोगे 53 क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं, इतने ही में से। अब बच्चे 47 क्वेश्चन कहां से आते हैं? 47 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग, समझ गए, रीजनिंग और मैथ से, रीजनिंग और मैथ से। तो आपकी प्लानिंग आपको पता होना चाहिए कि आप सही तरीके से हिंदी सही कर लें, इंग्लिश सही कर लें, कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग कर लें, तो भी आप 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा आप 47 रीजनिंग के भी लगभग, रीजनिंग के 50-50 लगभग, रीजनिंग के मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स के मान लेते हैं 27 क्वेश्चन आते हैं। तो मान लेते हैं आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है, रीजनिंग में कुछ तो कर पाओगे। डायरेक्शन के क्वेश्चन तो हर किसी को आते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन देख लो। डायरेक्शन के क्वेश्चन कभी कभी फिगर्स आ जाते हैं, कभी कभी एक तरीके से ऑर्डर्स आ जाते हैं कि ये ऑर्डर में लगाओ। तो बहुत सरल सरल चीजें, तो आप कुछ भी करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्सन का सी सेट रुक रहा है, कहने का मतलब वो बिल्कुल उसकी प्लानिंग खराब थी। तो प्लानिंग खराब नहीं होनी चाहिए आपकी, अच्छे तरीके से सी सेट लगा लो। जब भी अभी आपको लगता है कि 12 अक्टूबर को पेपर है, तो आप 1 अक्टूबर को बैठ जाना। 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक आप सी सेट के 10-12 पेपर लगा लो, रिवीजन कर लो। और फिर पेपर से 5 दिन पहले जो आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन करो, जो टेस्ट लगाए उनका सॉल्यूशन पढ़ लो। जब टेस्ट लगाते हैं, आपने 20 टेस्ट लगाए, तो उनका जब आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें से कुछ नोट्स बनाए होंगे, उनका रिवीजन करके जाओ, समझ गए। और सी सेट तो आपने 1 तारीख से लेके 5 अक्टूबर के बीच में खत्म कर दिया, और 5 से लेके 10 अक्टूबर तक आपका रिवीजन होना चाहिए, बहुत रिग्रेसिव रिवीजन, जिसमें आपने जो टेस्ट लगाए उनका, जो आपने एक तरीके से नोट्स बनाए उसको पढ़ो, आपने जो कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको पढ़ो, या कोई मैराथन करंट अफेयर्स की जैसे मेरी है मैराथन्स होंगी उनको आप देखो, इसी चैनल पर होगा। तो ये चीजें बस करनी है और चले जाना है। अभी आपके पास मान लेते हैं कि आपने कोई टेस्ट नहीं लगाया है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपको कहीं टेस्ट नहीं मिलना है कि सर हम जीएस के टेस्ट लगाना चाहते हैं, कि जीएस के हमें टेस्ट चाहिए। तो आप स्टडी आईक्यू पर जाओ, स्टडी आईक्यू पर आप जाइए, स्टडी आईक्यू गूगल करो, और स्टडी आईक्यू कोई वेबसाइट को गूगल करोगे तो वहां पर आप सर्च करो एकलव्य टेस्ट सीरीज। क्या करो? एकलव्य टेस्ट सीरीज। एकलव्य टेस्ट सीरीज को आप क्या करो, इस टेस्ट में एकलव्य टेस्ट सीरीज को आप देखोगे 75 टेस्ट हैं, समझ गए, 75 टेस्ट हैं। आप इन 75 टेस्ट को लगाओ,
अच्छे से 75 टेस्ट आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे, रिवीजन पूरा हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट भी हैं इसमें, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक तरीके से इकोनॉमी, करंट अफेयर, सबके सेक्शनल टेस्ट हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। आप इसको लगा के चले जाओगे बहुत अच्छी से तैयार। आप इसको खरीदना क्या है, स्टडी IQ पर जाना, एक क्लब टेस्ट सीरीज सर्च करना, और हमारा कोड आप जानते हो, कोड किसी भी फैकल्टी का लगाओ। मेरा कोड जैसे मैं आप बात करूं योगी लाइव है, आप इस कोड को लगाओगे आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा योगी लाइव। आप चाहते हो कि सर हमें कोई भी कोर्स आप खरीदना चाहते हो स्टडी IQ पर, आप कोड लगा सकते हो योगी लाइव। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि 31 अगस्त तक क्या है, 31 अगस्त तक ऑफर चल रहा है। एक तरीके से बहुत अच्छा ऑफर जो स्टडी IQ का जो मंथ के एंड में ऑफर दिया जाता है कि कोई भी पर्सन अपना बैच खरीदना चाहता है, तो फाउंडेशन बैच हमारा है। इस फाउंडेशन बैच को कोई भी आपका रिलेटिव खरीदना चाहता है, जो एक तरीके से फाउंडेशन बैच जो एग्जाम 2026 या 2027 में देना चाहता है, जो अब जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हुआ है या फर्स्ट अटेम्प्ट उसने दिया था सही नहीं हुआ, चाहता है कि सिस्टमेटिक बेस से तैयारी करें, तो इस फाउंडेशन बैच में जो आरंभ बैच है, इस आरंभ बैच में मैं क्या पढ़ाऊंगा, आरंभ जो बैच की बात हो रही है, आरंभ बैच 8.0, इस आरंभ बैच में 8.0 में मैं यूपी स्पेशल जो पेपर है मेंस का, यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 पढ़ाऊंगा, GS 4 पढ़ाऊंगा, मतलब एथिक्स पढ़ाऊंगा, इंडियन सोसाइटी पढ़ाऊंगा GS 1 का, और ऐसे पढ़ाऊंगा निबंध। तो इतने पोर्शन एक तरीके से कवर कराए जाएंगे। आप एक बार जाइए स्टडी IQ के ऐप पर जाओ, एक बार एक या ऐप या गूगल कर लो, स्टडी IQ गूगल करोगे इंटरफेस खुलेगा, वहां पर जाओ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जस्ट यही बात थी। तो एक तरीके से सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, सीसेट को आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके करना है। कभी कभी लोग हल्के में ले लेते हैं सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। GS 1 के साथ जो GS की जनरल स्टडी की जो तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ सीसेट को भी थोड़ा टाइम दीजिए। तो टाइम दोगे तो आराम से आप नेट 100 में से 40 से 45 क्वेश्चन कर सकते हैं और आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। और GS में अच्छा आपने किया, जनरल स्टडी की अच्छे से तैयारी की, तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम क्या है, योगी सर, आप सर्च करोगे योगी सर, UPPCS एंड UPSC, आप इसको सर्च करोगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे कोई भी दिक्कत है आपको तो मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है, और तो सही डायरेक्शन है और सही मेहनत है तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, फाइनल सिलेक्शन भी नहीं रुकेगा। तो चलो ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।